देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। रन फॉर यूनिटी में दौड़े हैं उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। लौह पुरुष पटेल को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी है। सीएम धामी ने कहा, सरदार पटेल ने 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया। तो देहरादून में ओपन रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया और इसमें प्रतिभाग किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सरदार पटेल को भी सीएम ने इस दरमियान श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने 560 रियासतों को एक सूत्र में पिरोया। और 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से मनोज रावत ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। इस बात पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनता इस बात को भली भांति जानती है कि भाजपा ने करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। कांग्रेस तो यही बात हरियाणा में भी कह रही थी, तो इसलिए हरियाणा में भी बहुत बड़े बड़े दावे कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे थे। परिणाम क्या आया वो सब आप लोगों ने देखा है। आप आज का माहौल जिन्होंने नहीं देखा वो कृपया करके अगली बैठकों में जरूर जाए, अगले कार्यक्रमों में जरूर जाए। और जैसे ही आप केदारनाथ विधानसभा में जाएंगे और किसी भी वहाँ जगह पे किसी गाँव में बैठेंगे, आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि वहाँ किसके पक्ष में बयार बह रही है। केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और उपचुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार दावे भी कर रही है कि जिस तरह से हमने बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में जीत हासिल की है, उसी तरह से केदारनाथ में भी हमें एक बड़ी जीत हासिल होगी। वहीं कांग्रेस के इन दावों को लेकर जब गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यही बातें कांग्रेस हरियाणा में भी कह रही थी। हरियाणा में क्या स्थिति है सभी के सामने है। जब आप लोग केदारनाथ में जाएंगे और वहां के लोगों से मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन जीतने वाला है। तो कांग्रेस तो यही बात हरियाणा में भी कह रही थी, तो इसलिए हरियाणा में भी बहुत बड़े बड़े दावे कांग्रेस के तमाम नेता कर रहे थे। परिणाम क्या आया वो सब आप लोगों ने देखा है। आप आज का माहौल जिन्होंने नहीं देखा वो कृपया करके अगली बैठकों में जरूर जाए, अगले कार्यक्रमों में जरूर जाए। और जैसे ही आप केदारनाथ विधानसभा में जाएंगे और किसी भी वहाँ जगह पे किसी गांव में बैठेंगे, आपको स्वयं समझ आ जाएगा कि वहाँ। खबर केदारनाथ से है, जहां पर बीजेपी ने आशा नोटियाल को टिकट दिया है, जिसकी वजह से सैलारानी रावत की बेटी नाराज हो गई हैं। जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी से यही बात पूछी गई तो शैली रानी रावत की बेटी लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रही हैं। तो उन्होंने कहा कि भाजपा में सब कुछ सही है और मैं लगातार सभी से बातचीत भी कर रहा हूं। देखिए, मेरी लगातार मेरे से ये सब लोग टच में रहे हैं और जब मेरे चुनाव के दौरान स्वर्गीय शैला रानी जी ने जितनी मेहनत की और उसी वक्त उनके चोट भी लगी थी, वो केदारनाथ विधानसभा का जो उनका सपना रहा है उस सब के लिए जब वो बीमार थी तब भी मैं उनसे मिला था, अस्पताल में जाके भी मिला था और उनके जो सोच थी उसके अनुरूप हम लोग काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके परिजन भी सारे मिलके पूरी तरीके से सहमत है कि हम किस प्रकार से केदारनाथ विधानसभा का और अच्छा काम कर सके, वहाँ विकास को और कर सके। तो उस पर खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। ये नियुक्ति पत्र 5 विषयों में चयनित 108 असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रदान किए गए हैं। सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि धनतेरस के पावन अवसर पर मिलने वाला यह उपहार निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों का प्रकाश फैलाएगा। आपके जीवन में सफलता का यह दिन मेहनत, समर्पण और लगन की वजह से ही आया है। उत्तराखंड सरकार 25 दिसंबर से पहले निकाय चुनाव संपन्न करवाएगी। यही कोर्ट में निकाय चुनाव की पूरी रूपरेखा भी प्रस्तुत करनी है। क्या सरकार सही समय पर निकाय चुनाव करवा पाएगी या नहीं, इस समय यह चर्चा का विषय बना हुआ है।
इस मामले में बीजेपी विधायक खजान दास ने कहा कि सरकार निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 10 दिसंबर को हम कोर्ट में निकाय चुनाव की रूपरेखा की प्रस्तुत करेंगे और सही समय पर निकाय चुनाव भी हो जाएंगे। देखिए, निकाय चुनाव का सवाल जहाँ तक है, माननीय मुख्यमंत्री जी कल की बैठक में कहा है कि हम 10 तारीख को चुनाव के कार्यक्रम बना करके माननीय हाई कोर्ट को दे देंगे और उसके निमित्त मुझे लग रहा है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और अपने माननीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो कहा है जो कि हम 25 दिसंबर से पहले चुनाव करवा देंगे, इसी के निमित्त पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे हैं और हम चुनाव चाहे कभी भी घोषणा होगी तो हम चुनाव के लिए तत्पर हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी ने आशा नोटियाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है, जिस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि भाजपा महिलाओं को निरंतर आगे कर रही है, जो ये साबित करता है कि महिलाओं को लेकर पार्टी की सोच कितनी अच्छी और साफ है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जिस प्रकार से मैं स्वयं भी एक महिला हूँ और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं को नित्य निरंतर आगे कर रही है, ये साबित करता है कि महिलाओं को लेकर हमारी सोच कितनी अच्छी है और साफ है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आशा नौटियाल दीदी पहले भी 2 बार की विधायक रह चुकी हैं और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रह चुकी हैं, जिले में भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, तो उनका काफ़ी अच्छा वहाँ पर जान पहचान है, लोगों से सौहार्दपूर्ण उनका वातावरण, उनके जो नेचर है उसकी वजह से लोग उनसे अच्छे से जानने रहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर उपचुनाव में अपना परचम लहराएगी और ये दीपावली में एक तोहफा दिया है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने केदारनाथ की जनता को कि महिला उम्मीदवार को। और केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच लगातार बयानबाजियां तेज हो गई हैं। जैसे ही दोनों दलों ने प्रत्याशियों की घोषणा की, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की खामियां गिनाते हुए नहीं थक पा रही हैं। इसी को लेकर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल को एक कमजोर प्रत्याशी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आमजनों से मिलती तक नहीं है, फिर भी आशा नोटियाल केदारनाथ में एक लोकप्रिय नेता है। इंटरनल फाइटिंग का ही नतीजा। हाँ। उनकी नहीं पड़ती थी आपस में दोनों। कभी कभी अफसोस भी होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा बन गया मामला ना, मुकेश बोरा वाला। इनिशियली तो उसकी एफआईआर भी नहीं लिखी। और धनतेरस के मौके पर गोपेश्वर बाजार में खासी रौनक देखने को मिली है। धनतेरस पर आभूषणों के साथ साथ नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसी के चलते बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व है, जिसको लेकर बाजारों में खासी रौनक है। धनतेरस के मौके पर सर्राफा बाजार में खूब रौनक लगी हुई है। सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक इस बार सोने, चांदी और डायमंड का कारोबार का ग्राफ इस बार नई कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। धनतेरस पर व्यापारियों को बाजार से अच्छे कारोबार की उम्मीद भी है। और धनतेरस के मौके पर हल्द्वानी के बाजार में धन और रश दोनों देखने को मिला। धनतेरस पर आभूषणों के साथ साथ नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इसी के चलते बाजारों में खूब रौनक भी देखने को मिली है। धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व है। त्योहारी सीजन पर खरीदारी के लिए खासी भीड़ उमड़ रही है। धनतेरस के मौके पर सर्राफा बाजार में खूब रौनक भी लगी हुई नजर आई। सर्राफा कारोबारियों के मुताबिक इस बार सोना, चांदी और डायमंड का कारोबार का ग्राफ इस बार नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। धनतेरस पर व्यापारियों को बाजार से अच्छे कारोबार की उम्मीद भी है। दुकानदारों का ये भी कहना है कि ग्राहक खुलकर खर्च भी कर रहे हैं। लोगों ने वाहन, जेवर और अन्य सामान की प्री बुकिंग भी करवाई है। रौनक तो बहुत है। आज दीपावली का धनतेरस का पर्व है, क्योंकि ये दिवाली जब भगवान रामचंद्र के 14 वर्ष के वनवास काटने के बाद जब वो अयोध्या वापस आए थे, तो अब ये दिवाली का पर्व मनाया जाता है। दीपक जलाए जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं। लोग चांदी के बर्तन, सोने के सिक्के, चांदी की मूर्तियाँ और स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, सारे लोग
अपने चांदी खरीदें और अपनी धर्मपत्नी के हाथ में दें, जिससे कि उनका भी शुभ होगा। और मार्केट में बहुत चहल पहल है, पूरा मार्केट आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, लोग सोना चांदी सब चीज़ें खरीद रहे हैं और बहुत हम इस समय खुशी की लहर मार्केट में चल रही है। नैनीताल के पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने की शपथ भी दिलाई। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम के तहत पुलिस लाइन के सभी लोगों ने इस रैली में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नैनीताल पुलिस अधिकारियों ने राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में रात के अंधेरे में धड़ल्ले से अवैध खनन जारी है। हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत ने नई कुंडी के ग्रामीणों की शिकायत पर मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। इस दौरान मौके पर जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए खनन किया जा रहा था। विधायक अनुपमा रावत की माने तो नदियां ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र में किसानों के खेतों में भी जेसीबी मशीन चलाकर खनन किया जा रहा है। बाहरी लोग धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें संरक्षण दे रहा है। विधायक अनुपमा रावत ने चेतावनी दी है कि अगर उनके क्षेत्र में अवैध खनन का ये खेल नहीं रुका तो वे डीएम ऑफिस पर धरना देंगे। जो मैंने ज़िला प्रशासन को इस बीच में फ़ोन किए, मैं पहुंची भी नहीं पूरी तरीके से और गाड़ियां छोड़ के जो लोग थे वो भाग रहे थे वहां से। पूरे खेत खत्म, वो कहते हैं कि जंगल खत्म कर दिए हैं वहां के, अब खेत खत्म कर दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शमशान घाट भी, दोनों शमशान घाट भी खा चुके, अब गाँव बचा है। हमने खनन नहीं चल रहा, तो खनन तो छोड़ दो, तो अवैध खनन था। अवैध खनन है। इतने स्थानीय व्यक्ति झोटा बुग्गी चलाने वाला, अपने खेतों से आधी भर के ट्रॉली लाने वाले पर तो ये मुकदमे करते हैं, उनके झोटा बुग्गी जब्त करते हैं और उनके वो करते हैं। जो बाहर राज्यों के लोग आ रहे हैं। उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां धरासू पुल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है बाइक। एसडीआरएफ पुलिस ने किया है 2 युवकों का रेस्क्यू। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बाइक अनियंत्रित होकर अचानक नीचे गिरी। धरासू थाना क्षेत्र के धरासू पुल की पूरी घटना है ये। बड़ी जानकारी उत्तरकाशी से हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अचानक से एक बाइक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई। 2 युवकों का रेस्क्यू किया गया, उन्हें बचा लिया गया है। फिलहाल दोनों युवक घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका इलाज जारी है। उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र के शेरपुर गांव में करीब 1 साल पहले तहसील प्रशासन के जरिए ग्राम समाज की भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया था। वहीं उस भूमि पर कुछ दिन पूर्व से किसी व्यक्ति के जरिए निर्माण कार्य करवाया जा रहा है, जिसका आज ग्रामवासियों ने मिलकर विरोध किया। ग्रामवासी विशंबर ने बताया है कि मैंने इस भूमि पर कोर्ट में PIL दाखिल की है। बावजूद इसके बाहरी राज्य से आए लोग ग्राम समाज की भूमि को लगातार निशाना बना रहे हैं। खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां पर लोक निर्माण विभाग की अपर सहायक अभियंता मोनिका ने विभाग के ठेकेदारों पर मारपीट, गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर सिविल लाइंस कोतवाली में विभाग के स्टाफ के साथ मिलकर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। मामले में मोनिका आर्य का कहना है कि ठेकेदार अपने बेटे के साथ मेरे ऑफिस में आया और मुझसे बदतमीजी करने लगा, जिसको लेकर मैंने कहा कि आप तमीज से बात करिए, तो ठेकेदार ने जाति सूचक गाली गलौज करते हुए मुझसे मारपीट भी की। लगभग 2 बजे के दोपहर 2 बजे की घटना है और जिस तरीके से मैम के साथ ये अभद्र हुआ, मैं मौजूद था वहाँ पे। जाति सूचक चमार और बूट पॉलिश करने लायक बताया गया कि आप इस पद पे रहने लायक नहीं, आप बूट पॉलिश करो, और बहुत सी गाली गलौज की गई ठेकेदार विजेंद्र द्वारा, और उनके साथ उनका बेटा शुभम और अन्य ठेकेदार 4-5 ठेकेदार भी थे। देखिए, मैं अपने कमरे में अपना काम कर रही थी, ऑफिशियली जो मेरे काम है, और मैं कार्यालय में कमरा नंबर 22 में बैठती हूँ और मैं अपर सहायक अभियंता मोनिका आर्य, निर्माण खंड रुड़की में हूँ। तो मैं अपने ऑफिस में काम कर रही थी। ठेकेदार है विजेंद्र सिंह और उसका लड़का है शुभम।
तो पहले शुभम मेरे पास किसी काम से आया, मैंने उससे बहुत प्यार से बात की। मैंने कहा भाई मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर में करते हैं। वो जैसे ही गया वो तुरंत वो अपने पिताजी को और 3-4 ठेकेदारों को लेके साथ में आया मेरे कमरे में। और जैसे वो मेरे कमरे में आया उसने मेरे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। बदतमीजी से मतलब तू तड़ाके, जितना माँ बहन देहरादून में एक रेस्टोरेंट में कुछ युवकों के जरिए मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था, जिस पर मौके पर पुलिस पहुंची। वहां घटना की पूरी जानकारी ली गई, जिसके बाद एसएसपी देहरादून के निर्देश पर आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम का गठन किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। तो देखिए, एक रेस्टोरेंट में मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इन सभी आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। बारह के माध्यम से यह सूचना आई कि एक रेस्टोरेंट में कुछ लोगों के द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। मौके पर चिता पुलिस गई। बाद में जो दुकान मालिक इसके द्वारा इसे लिखित तहरीर लेगी और लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा प्राप्त संख्या 346/24 नेहरू कॉलोनी में दर्ज किया गया और इसमें जो चारों के चारों अभियुक्त थे, इन चारों के चारों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी। कल रात नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में बीस नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी से मनोज रावत ने अपना नामांकन कर दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस पार्टी इस उपचुनाव में जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। इस बात पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनता इस बात को भलीभांति जानती है कि भाजपा ने करोड़ों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो सफल नहीं हुई।